हरिउम्र प्रिय मेष राशि के साथियों, 2025 के अंतिम 30 दिन मिलेंगे भयंकर परिणाम। अब डर नहीं, अब आग बोलेगी। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। ये पूरा प्रिडिक्शन आपकी चंद्र राशि और आपकी लगन राशि पर आधारित है। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस महा प्रिडिक्शन के बारे में। तो दिसंबर के जो अंतिम 30 दिन है ये आपके लिए निर्णायक कैसे साबित होंगे। देखिए, इस महीने बेहद ही शुभ स्थितियां आपके लिए बन रही है। इस महीने आपको कामकाज में मन चाहे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी धन में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक लिहाज से देखें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके सहकर्मियों और सलाहकारों के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय आपके करियर में कई नई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपके करियर को कई गुना आगे लेकर जाएंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवधि में तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। भूमि भवन की खरीद या फिर बिक्री आप इस समय कर सकते हो और उससे लाभ आपको मिल सकता है। इस राशि के जातकों का या जातिकाओं का मन अपनी एक्सरसाइज डेली रूटीन को चेंज करने में, अपने आप को काफ़ी आकर्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, मौज मस्ती में आपका ध्यान जा सकता है। पार्टी विवाह इत्यादि में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आपके लिए नई शुरुआत और अवसरों और रोमांचक चुनौतियों से भरा ये महीना होगा। यानी मौके भी मिलेंगे, जीवन की नई शुरुआत भी होंगी और कुछ कंट्रोवर्सी भी लाइफ में होने वाली हैं। यानी कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत तो रंग लाएगी। आपको ऐसे नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे आपका अनुभव बढ़ेगा। वरिष्ठ और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आर्थिक दृष्टि से मामले आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन निवेश के मामले में सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि कुछ भी अप्रत्याशित खर्च सामने आपके आएंगे या फिर कोई बड़े निवेश का जोखिम लेने से पहले जो है उसके निर्णयों को, उसके परिणाम को अच्छे से जांच ले तो बेहतर है। नहीं तो अभी पहले फिलहाल टाल दे तो बेहतर है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिवारजनों का साथ समझ आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त आराम, नींद, संतुलित भोजन आपके लिए बढ़िया है। इस महीने कार्य का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। ध्यान करें, प्राणायाम करें, किसी भी रिलैक्सेशन तकनीक से लाभ होगा। या मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। आप देखेंगे कि 15 दिसंबर के बाद आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपके धन की स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव जैसा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आप इस पर ध्यान केंद्रित करके इसे संभाल भी लेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छे से रहेगा। और यहाँ पर आपको बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में उच्च राशि कर्क में होकर लेकिन 4 तारीख के बाद वक्री अवस्था मिथुन राशि में फिर से जाएंगे, आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। राहु 11वें भाव में बहुत पावरफुल बैठा है, आपकी तमाम तरह की इच्छाओं को पूर्ति करेगा। यानी नवग्रहों से ज़्यादा बलवान पावरफुल राहु आपके लिए सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। और राहु की शक्तियों का अगर आपको फल पाना है तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा मुद्रा लगाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र की चैंटिंग करना राहु की शक्तियों को बढ़ाता है। और आपकी लाइफ में इस वक्त राहु सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट पर बैठे हैं, इसलिए इस समय का उपयोग उठाइए माँ भगवती से जुड़कर, राहु से जुड़कर। केतु पूरे महीने आपके 5वें भाव में है तो कहीं ना कहीं गलत फहमियों को उत्पन्न करेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई से डिटैचमेंट होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में डिटैचमेंट जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और यहाँ पर आपकी ज्ञान से भी कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ज्ञान को पीछे छोड़ देंगे। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना भी अच्छा नहीं होता। जहाँ पर सिचुएशन जैसी हो उसी हिसाब से हमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। शनि पूरे महीने आपके 12वें भाव में बैठे रहेंगे और 7.5 का प्रथम चरण है, तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों पर इस समय हावी होता हुआ नजर आ रहेगा। जिनकी आर्थिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उन लोगों के लिए शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में बुध आपके 7वें भाव में है, ऐसे में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव क्या होता है? सडनली डेथ को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे पुनर्जन्म के लेखे जोखों को रिप्रेजेंट करता है। तंत्र साधना या फिर हम ये कहें गुप्त धन की प्राप्ति, सडनली होने वाले एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लड से संबंधित इशू, कुछ भी है हम 8th हाउस से देखते हैं या फिर हम अपने ससुराल पक्ष को 8th हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंज होने वाले हैं जो आपने शायद ही महसूस किए हों। बुध अष्टम भाव में जाएंगे, 29 तारीख को 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 तारीख को 9वें भाव में आ जाएंगे। मंगल 7 तारीख को 9वें भाव में आ जाएंगे। यानी भाग्य के घर में फिर सूर्य, बुध और मंगल की एनर्जी फिर से आ जाएगी। यानी फिर से आपका भाग्य बलवान होगा। तब तक मैं ये कहूँगी कि आप अध्यात्म से जुड़कर अपने आप को सुरक्षित रखें। और शुक्र का गोचर 20 तारीख को 9वें भाव में होगा। भाग्य मजबूत होगा, लंबी यात्राएं होंगी, बहुत अच्छा समय